राजस्थान के श्रीगंगानगर में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें सेना के जवान सवार थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हादसा रात में 2:30-3 बजे के बीच हुआ है। सेना की जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इससे जिप्सी में सवार सेना के 3 जवानों की जलने से मौत हो गई है। घायल जवानों को मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जिन जवानों की मौत हुई है वो हादसे के बाद बेहोश होकर जिप्सी में ही फंस गए थे, जिसके बाद जिप्सी में आग लगी और वो झुलस गए। मृतकों में एक सेना का सूबेदार है और 2 अन्य जवान हैं। जानकारी के मुताबिक जिप्सी में सवार सेना के जवान भटिंडा की 47 AD यूनिट के बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास के लिए सूरतगढ़ आए हुए थे। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। बता दें, सुप्रिया सुले और सोनिया गांधी की मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान और नेताओं के बयानों के बाद सुप्रिया और सोनिया की मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। बता दें, पिछले दिनों महाराष्ट्र में सचिन वाजे 100 करोड़ की वसूली, मनसुख हिरेन की हत्या जैसे तमाम मामले चल चुके हैं। इन सबके बीच खबर ये भी आई थी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच ये मांग हुई थी कि यूपीए गठबंधन का शरद पवार को अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसके बाद शरद पवार ने एक बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को गैर कांग्रेसी समीकरण पर जोर देना चाहिए। इन 2 बयानों पर भी सुप्रिया सुले और सोनिया गांधी की मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में चल रहे विवादों का प्रियंका गांधी वाड्रा पूरा अपडेट ले चुकी हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि देश भर में कोरोना का संक्रमण अब फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,447 रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 291 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के 3,95,192 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हें मिलाकर देश में अब कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 1,17,00,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से अब तक 1,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कोहराम 8 राज्यों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के मामले तेजी से आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रहा है। देश भर से आए सामने मामलों में से 59% मामले केवल महाराष्ट्र से सामने आए हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों खलबली मची हुई है। आए दिन विपक्ष और पक्ष के बीच जारी तनाव के बीच ही अब बिहार में एक दिन के बंद का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान बिहार विधानसभा में हुई घटना से नाराज होने के बाद किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में हाल ही में जो घटना हुई थी, जिसमें विपक्ष के विधायकों को पूरी तरह से पीटा गया था, उससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार बंद का ऐलान किया है। विधायकों को बुरी तरह से पीटे जाने वाले इस घटना पर तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है, वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ। इसलिए 26 को हम सभी मिलकर मजबूती से इस मुद्दे को सड़क पर उठाएंगे। इसके साथ ही बेरोजगारी, किसान समेत अन्य मुद्दों पर भी आवाज बुलंद की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। वहीं अब आलिया भट्ट को मुंबई के बचगांव कोर्ट ने नोटिस भेजा है। इसके साथ ही उन्हें 21 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न केवल अभिनेत्री आलिया भट्ट बल्कि फिल्म गंगूबाई के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भी समन भेजा गया है। भंसाली को भी कोर्ट में 21 मई को पेश होने के लिए एक समन भेजा गया है। आपको बता दें कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट पर आरोप है बाबू रिवजी शाह ने लगाए हैं। रिवजी अपने आप को गंगूबाई काठियावाड़ी के गोद लिए हुए बेटे बताते हैं। उनका आरोप है कि फिल्म में गंगूबाई की छवि को खराब तरीके से दिखाया गया है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे कई बड़े वादे किए हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो गए हैं। एक ऐसा ही चुनावी वादा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के शोरगुल से सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी ने ईरोड जिले की मोडाकुरिची विधानसभा सीट से सी के सरस्वती को उम्मीदवार बनाया है।
सरस्वती की सीधी टक्कर दुमरुक के पूर्व मंत्री सुब्बुलक्ष्मी जिगदेसन से है। सीके सरस्वती पेशे से सर्जन है और उनकी उम्र 76 साल है। उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी ऐलान करते हुए कहा है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो जरूरतमंदों की मुफ्त में सर्जरी करा सकेंगी। सीके सरस्वती अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे रही हैं। सरस्वती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जो घुटनों की समस्या से परेशान हैं और गरीबी के चलते वो इलाज नहीं करा पा रहे। मैं अगर चुनाव जीतती हूँ तो घुटनों की समस्या से जूझ रहे लोग मेरे अस्पताल में आकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं और सर्जरी भी करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बुर्का प्रथा पर रोक लगाने जा रही है, जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति मिल जाएगी। योगी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अपने एक बयान में कहा है कि अब बुर्का प्रथा पर रोक लगा देनी चाहिए। बुर्का प्रथा एक अमानवीय व्यवहार है। देश में 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से आज़ादी दिलाई जानी चाहिए। मंत्री आनंद स्वरूप के बुर्के वाले बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि ये हक किसी को नहीं है कि बुर्के पर रोक लगाए। बुर्का हमारे मजहब का हिस्सा है और मजहब के नियमों को मानना संविधान में छूट है। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिला ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से पूरी दुनिया अपना चेहरा छुपा रही है, तो ऐसे में ये पर्दा लाजमी है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को टीएमसी नेता शेख आलम का विवादित बयान सामने आया है। टीएमसी के नेता शेख आलम के विवादित बयान से बंगाल की सियासत में खलबली मच गई है। टीएमसी नेता शेख आलम का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता शेख आलम ने कहा है कि हम जो अल्पसंख्यक लोग 30% हैं और वो 70% हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में हम 30% लोग एकत्र हो जाएं तो हम 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे ये 70% वाले लोग। आलम के इस तरह के बयान को लेकर बीजेपी ने टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आलम के विवादित बयान वाले वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा है कि वाह ममता जी, वोट प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के अपनी समक्ष ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है और वो केवल गुंडों और उगाही करने वालों को बढ़ावा देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल शासन की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बीजेपी विकास और प्रगति के नए युग की शुरुआत के लिए 35 दिन बाद राज्य में सरकार का गठन करेगी। दक्षिण 24 परगना जिले में सागर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, एक समय पर पश्चिम बंगाल आधुनिक और प्रगतिशील राज्य था, लेकिन कांग्रेस, वाम दल और फिर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के औद्योगिक विकास को अवरुद्ध किया और भ्रष्टाचार पनपने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने केंद्र द्वारा चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए दी गई राहत राशि हड़प ली। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए राज्य को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही तृणमूल के नेताओं ने उसे हड़प लिया।